हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए 12 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और आपकी क्या है दोस्तों परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा में कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों इससे पहले दोस्तों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों तो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों आप इन सभी का प्रश्नों को उत्तर को कमेंट में जरूर बता दे चलना। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों इसका देखिए दोस्तों क्या होगा इसका, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको आता हो तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रश्न, यदि यदि MO क्या लिख रहा है दोस्तों, MOBILITY यानी मोबिलिटी को क्या लिख रहा है, यानी 46 29 क्या लिख रहा है 39 27। तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन, देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार इसको लिखा है दोस्तों, देखिए मोबिलिटी को यानी क्या लिख रहा है इस पर, देखिए दोस्तों 46 29 39 क्या लिख रहा है 27। तो एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा, तो बताइए दोस्तों, दिमाग लगाइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए दोस्तों। तो देखिए नहीं आ रहा है समझ में, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए कहते हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा से संबंधित ऐसे ही प्रश्न लाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखेंगे कितना है यानी क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मोबिलिटी यानी MO, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से देखिए M, उसके बाद क्या है दोस्तों O दिया, उसके बाद कितना है B दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये B हो गया। एक मिनट दोस्तों क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखिए M उसके बाद O B, आप इसको लिख लेते हैं वो भी लिटी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए इसको क्या लिख रहा है दोस्तों, 46 46 और कितना 29, वो कितना लिख रहा है दोस्तों 39 लिख रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसके बाद कितना है 27। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए एम अगर हम देखें कितने पर आता है दोस्तों, तो इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे दोस्तों। किस प्रकार से, देखिए M देखें कितने पर 13 पर। ठीक है दोस्तों 13 पर। उसके बाद देखेंगे O कितने पर आता है 15 पर। जी हाँ दोस्तों 15 पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे कितना है दोस्तों B, तो B कितने पर आता है 2 पर आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आई कितने पर आता है 9 पर, तो 9 को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे एल कितने पर आता है 12 पर, तो 12 को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे 9 यानी आई, तो दोस्तों इसको भी लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उसके बाद टी, तो आपको पता ही होगा टी, तो देखिए दोस्तों 20। उसके बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या है बाई, तो बाई का क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा 26, ये सॉरी दोस्तों क्या होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों 25 आएगा 26 नहीं, क्योंकि 26 पे जेड होता है। ठीक है दोस्तों, हाँ हमने इसको लिख लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे क्या कर रहा है दोस्तों, तो देखेंगे क्या कर रहा है दोस्तों, योग कर रहा है किसका, देखिए 3 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कितना है O का 15, तो इस 15 को यानी इसका भी योग कर देंगे यानी जोड़ देंगे आपस में, यानी उसका क्या करना है नंबरिंग, तो नंबर करके जोड़ देंगे। देखिए 15, यहाँ पर 15 को अगर हम आपस में जोड़ते हैं 5 और 1 कितना हुआ 6, तो 6 भी यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। उसी प्रकार देखेंगे कितना है दोस्तों B, तो B का 2, तो 2 को यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सिर्फ 2 को लिखा हुआ है। उसके बाद कितना है यहाँ पर देखिए आई 9, तो 9 को भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे एल यानी 12, तो 12 को भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 को यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, समझिए दोस्तों। उसके बाद कितना है 9, तो इसको क्या करेंगे यानी 9 को यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे टी कितने पर 20 पर, तो 2 को लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे बाई कितने पर आता है 25 पर, तो यहाँ पर इसको भी जोड़ देंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो 7 को यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखेंगे दोस्तों एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए
ई कितने पर आता है दोस्तों? 5 पर। तो दोस्तों ई कितने पर आएगा? 5 पर आएगा। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों ई, अगर हम देखें ई यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों, एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन। 1 मिनट दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर साफ कर देते हैं एग्जामिनेशन। 1 मिनट दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना ई, तो ई पर हमें यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? ई कितने पर आता है दोस्तों बताइए? ई का नंबर कितना होता है? 5, तो 5 को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अब देखेंगे कितना है एक्स, तो दोस्तों एक्स कितने पर आता है दोस्तों? तो कितना आता है? 24 पर। तो दोस्तों 24 पर आएगा, तो हम क्या करेंगे 24 को यानी 4 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे ए, तो ए कितने पर? 1 पर, तो 1 को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। अब देखेंगे एम, एम कितने पर आता है दोस्तों? एम कितने पर आता है? तो एम आता है हमारा कितना? 13 पर, तो 13 को यानी आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे कितना होगा? 3 और 1 कितना होगा? 4 होगा, तो 4 को लिख देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आई, तो आई क्या होगा? नंबर 9 होगा, तो 9 को लिख देंगे। उसके बाद एन, तो एन कितने पर? 14 पर, तो 14 को आपस में जोड़ देंगे, क्या होगा? 4 और 1 यानी 4 और 1 को जोड़ना है, तो क्या होगा? 5, तो 5 को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे एन, यहाँ पर देखेंगे सॉरी दोस्तों क्या होगा? एन को हमने जोड़ दिया, कितना आया? यानी 14 पर 1 और 5 को कितना आ गया? यानी 1 और 4 क्या होगा? 5 हुआ। उसके बाद देखेंगे ए, एक का क्या होता है दोस्तों? 1, तो यहाँ पर 1 को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे क्या होगा? टी, तो टी कितने पर आता है? 20 पर, तो 2, तो दोस्तों 20 पर, तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 को लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आई, आई कितने पर आएगा? 9 पर, तो 9 को लिख देंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 को लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे ओ कितने पर? 15 पर, तो 15 को आपस में जोड़ेंगे, 5 और 1 कितना? 6, 6 हुआ ना दोस्तों, तो 6 को लिख देंगे। उस प्रकार देखिए एन, तो एन दिया है, एन को अगर हम देखें 14 पर, तो उसी प्रकार क्या होगा? इसको भी 14 को आपस में जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हो रहा है, तो देखिए कितना बना? 56, 14, 55 कितना हो रहा है? 12, 96, 5। देखेंगे 56, 14, 95, 12 कहाँ पर है दोस्तों हमारा? यानी देखिए 56, 14, 95 कितना? 12 यानी 96, 5। तो देखेंगे सी वाली ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न? फरोज, फरोज की 3 पुत्री हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए फरोज की 3 पुत्री हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, ठीक है दोस्तों। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं दोस्तों, आपको यह बताना है दोस्तों। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए फरोज की 3 पुत्री हैं। फरोज की कितनी हैं? 3 पुत्री हैं, 3 पुत्री, ठीक है दोस्तों, 3 पुत्री हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों? प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, एक भाई है, ठीक है दोस्तों। परिवार में यहाँ पर देखिए परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो देखिए फरोज यानी फरोज, यहाँ पर फरोज है दोस्तों, उसकी 3 पुत्री हैं, 3 पुत्री का क्या? एक भाई है। तो आपको बताना है कि परिवार में कितने पुरुष हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा दोस्तों? तो देखिए क्या करोगे, एक क्या होगा? पड़ोस यानी क्या है? फरोश, तो फरोश और उसके 3 पुत्री का यानी क्या? पुत्र। तो दोस्तों उसका भी पुत्र क्या हुई? 3 पुत्री हैं, तो उसका ये यानी क्या है? 3 पुत्री का भाई, तो दोस्तों भाई है तो क्या होगा? उसका भी पुत्र होगा। तो देखेंगे क्या होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है? देखिए दोस्तों क्योंकि परिवार में कुल पुरुष पूछा है, तो दोस्तों कुल पुरुष अगर पूछता कितनी स्त्रियां हैं दोस्तों, तो अब क्या देते? इसका दूसरा देते आंसर। तो दोस्तों क्या होगा? 2, तो इसका बी वाली में 2 दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा दिया है दोस्तों। और दोस्तों चलिए नीचे दिए गए शब्दों को देखिए दोस्तों, समझना है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों को समझते हुए एक उचित बेन आरेख का चुनाव करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेन आरेख चुनना है दोस्तों। तो देखेंगे गाय, शाकाहारी, शेर, तो दोस्तों इन सभी का आपको क्या बनाना है? सही बेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से
सबसे पहले आप क्या करोगे, सोचोगे। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, ध्यान से देखोगे। देखिए गाय, तो गाय क्या है दोस्तों, शाकाहारी होती हैं। तो देखेंगे दोस्तों गाय, जी हाँ दोस्तों, गाय क्या होती हैं, शाकाहारी होती हैं। अब देखेंगे गाय या शेर, इसमें कुछ संबंध है, तो देखेंगे दोस्तों नहीं, क्योंकि गाय एक अलग है दोस्तों। अब देखेंगे शाकाहारी, शाकाहारी या शेर होती हैं दोस्तों, तो देखेंगे नहीं, शाकाहारी शेर नहीं होती हैं दोस्तों। तो देखेंगे किस प्रकार से बनाओगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक क्या बनाओगे, सर्कल बनाओगे इस तरीके से, इस तरीके से बनाओगे क्या, एक गाय का। अब देखेंगे गाय का बना लेंगे, देखिए दोस्तों एक गाय होगी, ठीक है दोस्तों, गाय का बना लोगे सबसे पहले, एक गाय है हमारी। अब देखेंगे क्या है, शाकाहारी, तो गाय क्या होती हैं, ये शाकाहारी होती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से एक क्या बना लोगे, शाकाहारी का दोस्तों, क्या शाकाहारी, यहाँ पर शाकाहारी बना लोगे, ठीक है दोस्तों, शाकाहारी। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या शेर दिया हुआ है, तो शेर क्या है दोस्तों, अलग हो जाएगा इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा, शेर। जी हाँ दोस्तों, शेर अलग हो जाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, यानी बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर तीसरा, यानी चौथा प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हमने तीसरा देख चुके हैं। देखिए यदि 29 जुलाई को, देखिए दोस्तों समझिए दोस्तों, यदि 29 जुलाई को मंगलवार है तो 2 जुलाई को कौन सा वार था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके कैलेंडर से पूछा हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए यदि 29 जुलाई को मंगलवार है तो 2 जुलाई को कौन सा वार था। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना है 29, यहाँ पर 29 और कितना है दोस्तों 2, इसमें से क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 को माइनस कर देंगे, कितना बचा दोस्तों 29 में से 2 जा 27 गया, तो दोस्तों 27। तो दोस्तों 27 में क्या करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे 7 से भाग कर दोगे। तो दोस्तों 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 7 यानी 7 का पहाड़ा पढ़ोगे कितना, 7 21। तो दोस्तों यानी 3 बार में जाएगा, तो क्या आएगा 21। तो कितना बचा, यानी 27 में से 21 जाए 21 जाएगा, क्या बचेगा 6 आएगा हमारा। अगर हम इसी 6 को क्या कर दें दोस्तों, यहाँ पर कितना है मंगलवार, तो मंगलवार में क्या कर दें, घटा दें, या आप इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों। क्या था, अगर हम मान लें 2 जुलाई को क्या मंगलवार था, ठीक है दोस्तों, मंगलवार। अब इस मंगलवार में क्या कर दें दोस्तों, यहाँ पर देखिए मंगलवार में क्या कर दें, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर देखिए मंगलवार में क्या कर दें दोस्तों, अगर हम इसी प्रकार से क्या कर दें, जोड़ देंगे, तो क्या होगा, मंगलवार में हम क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, मंगल से बुध, बृहस्पति, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, और उसके बाद रविवार, सोमवार। तो दोस्तों सोमवार आएगा, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से नहीं होगा। क्या करना है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी घटाना है, क्योंकि घटाना है दोस्तों, क्योंकि क्या पूछ रहा है, 29 जुलाई को मंगलवार था, तो 2 जुलाई को कौन सा वार, यानी घटाने को पूछ रहा है, यानी पिछले बार को पूछ रहा है दोस्तों। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर क्या है मंगलवार, तो इसमें से मंगलवार में से 6 को घटा दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो मंगलवार में 6 को घटा दोगे, क्या होगा दोस्तों, मंगल के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा दोस्तों, यानी सोमवार आएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, सोमवार के बाद क्या होगा, रविवार, तो संडे, रविवार आएगा, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 मिनट दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा हमारा, यानी मंगलवार में 1 घटाओगे, सोमवार आएगा, सोमवार। उसके बाद देखेंगे क्या आएगा, संडे आएगा, ठीक है दोस्तों, संडे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, रविवार होगा। तो दोस्तों यानी सॉरी दोस्तों, क्या होगा, सोमवार, रविवार। उसके बाद क्या होगा, मंडे, यानी शनिवार के, वो नहीं, 1 मिनट दोस्तों, हमारा शनिवार की क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, शुक्रवार यानी सैटरडे, तो सैटरडे आ गया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 1 दिन और पीछे घटाएंगे, क्योंकि 6 को घटाना है दोस्तों। तो क्या आएगा दोस्तों, सैटरडे के बाद आएगा हमारा, यानी क्या आएगा दोस्तों, सैटरडे के बाद क्या आता है दोस्तों, यानी थर्सडे, यानी क्या आता है दोस्तों, यानी थर्सडे को क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार बोलते हैं, क्या शुक्रवार। तो हम क्या लिखेंगे, शुक्रवार, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर थर्सडे हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों, थर्सडे। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार क्या होगा, बृहस्पतिवार। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पतिवार। तो दोस्तों बृहस्पतिवार आएगा, फ्राइडे, तो दोस्तों यानी गुरुवार, तो दोस्तों गुरुवार आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्राइडे लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 1 मिनट दोस्तों, फ्राइडे हो गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं फ्राइडे। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों हमारा, फ्राइडे के बाद यानी क्या होगा, बृहस्पतिवार, क्या होगा दोस्तों, बुधवार। तो दोस्तों बुधवार आएगा,
तो क्या हो जाएगा, बुधवार। तो दोस्तों बुधवार हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों बुधवार किस ऑप्शन में है दोस्तों बताइए। तो देखेंगे बी वाले, तो बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी आकृति दी गई है दोस्तों, किस प्रकार से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्या, क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी, यानी कौन सा इस पे और विकल्प आएगा। तो बताइए दोस्तों कौन सा आएगा, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, पेंट, पेंट को इसका क्या है दोस्तों संबंध, यानी देखेंगे ब्रश, पेंट का ब्रश से संबंध है। तो देखिए पेंट का ब्रश से संबंध है। उसी प्रकार धागा, धागा का किससे संबंधित होगा, धागा का रोल का, यानी रोल दिया है दोस्तों, किससे संबंध होगा, यानी फ्राक से होगा, यानी कैंची से होगा। इसमें क्या है दोस्तों, पेन से होगा। उसके बाद देखिए क्या है, सुई, तो सुई से होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, सुई यानी चार, यानी चार। तो दोस्तों चार हमारे किस ऑप्शन में है, तो डी वाले में, यानी धागा का क्या होगा, सुई, तो यानी सुई से संबंध होगा दोस्तों। दोस्तों यही पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 नंबर वाली आकृति इस क्वेश्चन नंबर पर आ जाएगी। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, डी वाले में 4 दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को कोई भी बात पूछना हो दोस्तों, आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपके सामने यह रहा 6वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें क्या करना है, भिन्न शब्द ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आलू, उसके बाद देखेंगे बी, बी वाले में क्या है, बैगन, सी वाले में देखेंगे टमाटर, डी वाले में क्या दिया हुआ है, भिंडी दिया हुआ है। इसमें से आपको क्या करना है, भिन्न शब्द। तो बताइए आप में से इसमें कौन सा भिन्न है, यानी कौन सा विषम शब्द है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर देखेंगे ए वाले, ए वाले में क्या है, आलू है। तो आलू, तो देखेंगे आलू कहाँ, यानी आलू कहाँ उगता है। तो देखेंगे ज़मीन के अंदर, क्या ज़मीन के अंदर उगता है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ज़मीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा, यानी बैगन, यहाँ पर बैगन दिया है। तो बैगन कहाँ उगता है, तो देखेंगे ज़मीन के बाहर। ठीक उसी प्रकार टमाटर, तो टमाटर कहाँ उगता है, ज़मीन के ये भी बाहर उगता है। उसी प्रकार भिंडी, तो भिंडी भी क्या होती है, ज़मीन के बाहर उगती हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आलू है क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, क्योंकि ये इन सभी से अलग है दोस्तों, क्या अलग है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए वाला। जी हाँ दोस्तों, ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपके सामने 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपकी एसएससी 18 अगस्त को सन 2017 तीसरी पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, 0.6, 0.6। उसके बाद देखेंगे क्या हुआ, 0 के बाद क्या हुआ, 1.4 हुआ, 1.4। उसके बाद देखेंगे 2.2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिया है। अब देखेंगे 3.8, उसके बाद 3.8 हो गया। अब देखेंगे उसके बाद क्या है दोस्तों, 4.6 हो गया, 4.6 हो गया। तो देखेंगे किस तरीके से श्रृंखला चल रही है, यानी बढ़ रही है दोस्तों, क्या बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम देखें 6, यहाँ पर देखेंगे 0.6 से कितना हुआ, 1.4, 1.4 हुआ। तो देखेंगे इसमें कितने का अंतर है दोस्तों, तो देखेंगे कितने का अंतर है, यानी 0.8। जी हाँ दोस्तों, 0. अगर हम इसमें 6 में, जी हाँ दोस्तों 6 में अगर हम क्या कर दें, 0.8 को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 6 में 4 जा कितना होगा दोस्तों, 1 बनेगा। उसके बाद 10 लगा देंगे। अब कितना बचेगा, 4 इसमें से जोड़ दिए थे, अब क्या बचा 4, तो 4 को लिख देंगे।
ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखेंगे 1.4 से क्या हुआ, 2.2 हुआ, तो इसमें भी क्या किया दोस्तों, 0.8 को जोड़ा है, प्लस किया है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अगर हम देखें 2.2, इसमें भी अगर हम क्या कर दें, 0.8 को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों, 3, क्योंकि इसमें 2.2 दिया है, तो इसमें अगर हम क्या कर दें, 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सॉरी दशमलव कितना, 0.8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 1, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो 3। उसके बाद अगर हम देखें 3 में भी अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर अगर हम 3, तो 3 के बाद में क्या करें दोस्तों, इसमें भी अगर हम आगे क्या 0.8 को जोड़ देंगे, क्या 0.8 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3.8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, क्या अगर हम इसमें भी आगे देख लेते हैं, देखिए दोस्तों अगर हम इसको एक बार और जोड़ दें, देखिए दोस्तों किसमें, अगर हम 3.8 में 3.8 में 0.8 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और कितना हो जाएगा 16, और एक क्या हो जाएगा, एक इसके ऊपर हासिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 आएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 4.6 आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो अगर क्या पूछा है इस क्वेश्चन मार्क पर, तो इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा, 3, तो दोस्तों 3 आएगा। तो 3 हमारे किस ऑप्शन में है, डी वाले, जी हाँ दोस्तों, डी वाले में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना सा ही तो प्रश्न था, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में 2 पासे की स्थितियों को दर्शाया गया है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पासा यानी 2 पासा दिए हुए हैं दोस्तों, तो इसमें क्या पूछ रहा है, 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए। ऐसे ही कई बार हमने आपको इसमें बहुत ही यानी बहुत बार यानी शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो दोस्तों आप लोग बता सकते हो उसका क्या होगा सही आंसर, आप लोगों को आ रहा होगा दोस्तों, तो बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका सही आंसर, बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए बहुत ही आसान है, हमने आपको क्या बताया था, अगर क्या है दोस्तों, संख्या समान हो तो समान हो जाएंगी, यानी एक कॉमन हो तो ठीक है, अगर 2 कॉमन हो जाए तब भी ठीक है, और नहीं हो तो क्या करेंगे दोस्तों, यानी घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम देखें 3, तो 3 क्या इसमें है, नहीं है। अगर देखेंगे 5, तो 5 इसमें है, तो हाँ है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर देखिए घड़ी की दिशा में, क्या इस तरीके से घड़ी की दिशा में घूमोगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, हम देखें 5, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले। देखिए ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए दोस्तों 5। अब उसके बाद देखिए 5 से क्या घड़ी की दिशा में, तो नीचे आएंगे, क्या होगा सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखें 1 से जाएंगे घड़ी की दिशा में ऊपर की ओर, तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3 को लिख लेंगे दोस्तों, 1 के बाद 3। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे, घड़ी की दिशा में घूमेंगे, 5 से कहाँ घूमेंगे, नीचे की ओर, घड़ी की दिशा में घूमना है, तो क्या आएगा सबसे पहले 2 आएगा, तो 2। उसके बाद देखेंगे 5, उसके बाद क्या आया 2। ठीक है दोस्तों, अब 2 से कहाँ जाएंगे ऊपर की ओर, तो ये 6 आ जाएगा बीच में, 6 आ गया, तो 6 को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्या पूछ रहा है 5 के विपरीत। तो दोस्तों 5 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया था, यानी कई बार बताया दोस्तों, जब क्या हो दोस्तों, यानी समान संख्या, यानी पूछा जाए कि 5 के विपरीत, तो यानी दोनों कॉमन है, तो इसमें से जो भी संख्या ना दिखती हो, तो देखिए दोस्तों इसमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 6 हो ही गया, 2 हो गया, 1 हो गया, कितना 3 हो गया। अब देखेंगे 4, तो दोस्तों इसमें 4 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि देखेंगे इसको आपस में जोड़ने पर क्या होगा, जहाँ कहीं 7 हो जाए तो क्या होगा दोस्तों, सामान्य पासा नहीं होगा, यानी जोड़ने पर क्या हो जाए 7, तो दोस्तों क्या होगा, वो स्टैंडर्ड यानी पासा नहीं होगा, यानी साधारण पासा होगा। तो दोस्तों क्या होगा, साधारण। तो देखेंगे दोस्तों इसमें साधारण पासा हो जाएगा, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे क्या 7 हो जाएगा, जब यानी जिसको जोड़ने पर, यानी जिस संख्या को आपस में जोड़ने पर क्या हो जाए 7 हो जाए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो साधारण पासा हो जाएगा। तो क्या है साधारण पासा यानी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों यानी
सॉरी दोस्तों, स्टैंडर्ड क्या साधारण यानी जनरल, तो दोस्तों जनरल हो जाएगा। यानी देखेंगे 4, तो 4 कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो देखेंगे बी वाली ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये प्रश्न भी अच्छी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह रहा आपके सामने 9वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां दिया है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, प्यारे दोस्तों देखिए, आप लोग सभी ध्यान दोगे। यदि डी सी का बेटा है, सी बी की पत्नी है, ए सी का मामा है, बी सी का पति है, तो बी का पुत्र कौन है? देखिए दोस्तों एक बार और देखिए, यदि डी सी का बेटा है, सी बी की पत्नी है, ए सी का मामा है, बी सी का पति है, तो बी का पुत्र कौन होगा? तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए समझिए दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करोगे। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों, किस प्रकार से, बहुत ही आसान। नहीं आ रहा है समझ में, क्या करोगे, वेन डायग्राम से, क्या वेन डायग्राम बना लेना है इसका। किस प्रकार से, देखिए क्या पूछा है इसमें, डी सी का बेटा है, तो देखिए दोस्तों डी क्या है दोस्तों, सी का बेटा है, तो सी का क्या करेंगे, एक पीढ़ी ऊपर, यहाँ पर देखेंगे नीचे, तो नीचे क्या होगा दोस्तों, डी, डी क्या है, सी का बेटा है, तो यहाँ पर डी को लिख लेंगे। ये किसका बेटा है, यानी सी का बेटा है, तो देखेंगे ये क्या हो जाएंगे, सी पिता लगेंगे, किसके, डी के लगेंगे, इस प्रकार से डी के पिता हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, ये पुत्र हुआ। ठीक है दोस्तों, ये पुत्र हो गया, कि किसका होगा, सी का। अब देखेंगे सी बी की पत्नी है, तो ये सी है जो क्या है, बी की पत्नी है दोस्तों, पत्नी है। ठीक है दोस्तों, ये पत्नी है किसकी, बी की, तो दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, पत्नी हो गई। अब देखेंगे आगे क्या है दोस्तों, हमारा ए सी का मामा है, तो दोस्तों ए क्या है दोस्तों, सी का मामा है, तो दोस्तों ए है जो सी का मामा हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों ए को क्या करेंगे, ऊपर, क्योंकि मामा है दोस्तों, क्योंकि एक पीढ़ी क्या होती है, मामा नानी क्या होता है दोस्तों, ऊपर पीढ़ी, तो क्या है दोस्तों, सी का मामा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ए सी का मामा हो गया। ठीक है दोस्तों, मामा। अब देखेंगे उसके बाद क्या है, बी सी का पति है, तो दोस्तों बी सी का पति है। ठीक है दोस्तों, बी क्या है, सी का पति है। ठीक है, ये पति हो गए, यानी पति पत्नी दोनों आपस में। उसके बाद देखिए, तो बी का पुत्र कौन है, तो दोस्तों अब बताइए बी का पुत्र कौन लगेगा दोस्तों, कौन लगेगा दोस्तों, पुत्र, तो पुत्र कौन लगेगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो देखेंगे सी का पुत्र क्या था, डी, बी का भी पुत्र क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि सी और बी आपस में जब पत्नी है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, बी का भी क्या, पुत्र ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। तो दोस्तों डी किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो देखेंगे बी, यानी बी वाले में दिया हुआ है दोस्तों, बी यानी डी, बी वाले में दिया हुआ है दोस्तों, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी डी बी का पुत्र लगेगा, जब सी का पुत्र है और सी और बी पत्नी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, डी, तो डी इसका सही आंसर यानी बी वाला हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जब क्या है दोस्तों, सी और बी पत्नी है, तो इन दोनों का पुत्र क्या हुआ, सी का पुत्र तो बी का भी पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों ध्यान दोगे आप लोग, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों मशक नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप क्या करोगे, या कॉलम में देखोगे या बड़ी संख्या में, देखो देखें दोस्तों सबसे पहले बड़ी संख्या, तो देखेंगे बड़ी संख्या कहाँ पर है दोस्तों, नीचे, यानी नीचे की साइड, तो देखेंगे 105 17, तो देखेंगे 1 और 2, उसके बाद क्या है 3, तो 1 2 को क्या करेंगे 3 आ जाए। अगर हम देखें 7 और 14, 7 और 14 को क्या करें 105 आ जाए। तो दोस्तों उसी प्रकार 9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी संख्या को क्या करेंगे 117 आ जाए। तो बताइए दोस्तों दिमाग लगाइए किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो दोस्तों आपको बहुत बार ऐसे प्रश्न करवा चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा से संबंधित ऐसे ही आपके लिए प्रश्न लाते हैं दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए समझिए दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 का अगर हम क्या करें गुना क्या कर दें
एक 2 एकम 2, इसमें पहाड़ा पड़ेंगे 2। तो उसके बाद देखिए एक को अगर हम इसमें क्या कर दें, जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार 14, तो 14 का पहाड़ा पड़ेंगे 14, 14 का क्या 7 में, तो 14 सत्ते क्या होगा, 14 सत्ते, ठीक है दोस्तों, कितना 14 सत्ते 98। तो 98 अगर हम क्या करें, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 98 में क्या कर दें दोस्तों, इसी 7 को, क्योंकि हमने क्या किया था 2 में इसी 1 को क्या किया था, जोड़ा था, तो इसमें भी हम क्या कर दें 58 में क्या कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 105 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों 105 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम देखें 12, अगर हम इस पर देखें 13, तो देखें इसमें क्या 60, तो इसमें नहीं होगा। अगर हम देखें 12, तो इसमें देखेंगे 12, तो दोस्तों क्या 12 का 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 नंबे 108। तो दोस्तों क्या होगा, 12 नंबे 108 आ जाएगा। तो दोस्तों 108 अगर हम इसमें क्या करते हैं, जिस प्रकार हमने इसमें 14 नंबे क्या होता है दोस्तों 98, उसी प्रकार हम इसमें 7 को जोड़ा था, उसी प्रकार इस 9 को भी उसी में जोड़ देंगे। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, यानी पहाड़ा, यानी क्या कर रहा है, गुना करके, यानी पहाड़ा का यानी पढ़ के उसका क्या कर रहा है दोस्तों, क्योंकि जो संख्या ऊपर दी गई है दोस्तों उसके उतनी बार क्या पहाड़ा पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिंपल भाषा में समझिए। देखिए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखें 12, 12 को लिख देंगे, 12 नंबे 108 हो रहा है। देखिए दोस्तों अगर हम इस 9 को इसमें जोड़ देंगे तो 108 और 9, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा आएगा यहाँ पर 117 आएगा दोस्तों, क्या 17, तो दोस्तों 117 आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क का क्या 12 आएगा, तभी हम क्या करेंगे, यानी 117 यहाँ पर आ पाएगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बी वाला, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा था, इसका गुना करके यानी भाग करके, यानी सॉरी दोस्तों पहाड़ा पढ़ के उसमें क्या है उसी संख्या को जोड़ रहा था। उसी प्रकार हम क्या करें 14 और 7 का गुना कर देंगे, यानी पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना होता है 14 सत्ते 98, उसी 98 में क्या कर देंगे ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से कर रहा था दोस्तों। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर दोस्तों। तो यह आपके सामने 11वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग सभी ध्यान दोगे दोस्तों। देखिए दी गई प्रश्न आकृति में रिक्त स्थान को कौन सी आकृति पूर्ण करेगी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आकृति दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी आकृति आएगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर कौन सी आकृति यानी कौन सी आकृति आएगी, कौन सी आकृति का भाग आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आकृति किस प्रकार से दोस्तों देखेंगे। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से बन रही है और इस तरीके से ये भी बनेगी, तो क्या होगा इस तरीके से बन जाएगा। अब देखेंगे ए वाली, तो ए वाली रेखा भी इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से आ जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ये व्रत, तो दोस्तों ये व्रत भी आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये व्रत भी आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से। अब उसके बाद क्या होगा, एक सर्कल आ जाएगा, तो देखेंगे सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए वाली, तो ए वाली आकृति आएगी, तो देखेंगे इस तरीके से, यानी त्रिभुज टाइप की नहीं है आकृति, तो दोस्तों आपस में कटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से बननी चाहिए। तो देखेंगे बी, तो बी वाले में है, तो दोस्तों देखेंगे बी, तो बी वाले में क्या है दोस्तों, आपस में नहीं है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये कटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए ये इस तरीके से कटा नहीं है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे सी वाला, तो सी वाले में यानी सी वाली आकृति ठीक होगी, क्योंकि सी में यहाँ पर पूरी यहाँ पर आकृति यानी इस रिक्त आकृति को क्या है पूरी करेगी दोस्तों, रिक्त आकृति को पूरी करेगी। तो दोस्तों सी वाली इसकी यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें डी, तो डी वाला भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सी ही इसका सही उत्तर यानी सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो यह आपका सामने क्या दोस्तों 12वां प्रश्न। तो दोस्तों 12वां प्रश्न दिया है, देखेंगे बिहार का क्या है पटना, उसी प्रकार देखेंगे रांची का यहाँ पर क्वेश्चन होता क्या आएगा। तो दोस्तों क्या आएगा, आप लोग दोस्तों इसका उत्तर कमेंट में बताना दोस्तों। और दोस्तों आज हमने आपको लिए क्या दोस्तों 12 प्रश्न करवाए हैं। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक किए हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों
आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।